ठीक है, चलो मतलब हम लोग पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, मास्टर ऑफ लॉ से ही। हालांकि मतलब एक दो स्टूडेंट्स ही हैं, बट स्टिल वी नीड टू कवर इट। और इनफैक्ट मतलब तुम लोगों को भी इससे बहुत वो मिलेगा, मतलब इंसाइट मिलेगा, बिकॉज फॉर एनी सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम और फॉर एनी पॉलिसी बेस्ड प्रोग्राम, है ना, लॉ इज़ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दैट। मतलब आप लीगल फ्रेमवर्क से और लीगल जो कंस्ट्रेंट है, वो उससे आप बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जनरली जो एलएलएम प्रोग्राम होता है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में, और जो भी यहाँ के भी यूनिवर्सिटीज़ में, दे फोकसेस मेनली ओवर द लॉ पार्ट, मतलब व्हाट इट इज़ देयर इन देयर, मतलब लीगल इंस्टीट्यूशन जो है हमारा, या जो फ्रेमवर्क है उसमें कैसे हम मतलब लॉ के क्या डिफरेंट डिफरेंट वो होंगे, एस्पेक्ट्स होंगे, और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है, और पिछले जजमेंट्स में कैसे उसको यूज़ किया गया है। बट यहाँ पे मास्टर ऑफ लॉ जो है वो मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से दिखाता है, बिकॉज इट सेज द प्रोग्राम इन इटसेल्फ, है ना, कवर्स द complexity part of the legal system, and also tries to put you मतलब put you for the war against the governance where the entire system has made justice very complex and very unreachable to the poor people or marginalized people. तो इसमें ये अगर आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ोगे और अ, इस कोर्स को से अलाइन होने की कोशिश करोगे, तो विल फाइंड कि अपार्ट फ्रॉम द व्हाट लॉ इज, है ना, देयर इज आल्सो बिग पार्ट दैट हाउ द लॉ कैन रीच टू ऑल द पीपल और जस्टिस फॉर ऑल द पीपल। तो चलो अब इसको हम पढ़ते हैं। लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन पार्ट एंड उसी हिसाब से विल ट्राई टू डिस्क्राइब इट। So, access to the law and justice is the hallmark of any civilized and caring society, a basic necessity in a democracy governed by the rule of law, which is supreme. So ये भी एक बहुत important part है। आप अगर democracy को under the guidance of law और under the guidance of judiciary system नहीं रखोगे, तो it will automatically be anarchy in that way, मतलब not anarchy, मतलब तानाशाह टाइप से हो ही जाएगा। एंड यू माइट सी, मतलब थोड़ा बहुत रेफरेंस हमें हर बार दिखता है कि व्हेनेवर गवर्नमेंट ट्राई टू गो बियॉन्ड लॉ, तो फिर इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन आ जाती है किसी भी कंट्री में। सो हैविंग अ लीगल सिस्टम, a complete comprehensive legal system, and having a system to कीप चेक द गवर्नमेंट कैन नॉट सरपास द लीगल सिस्टम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है फॉर एनी में। मतलब अभी हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक्सेस टू जस्टिस मीन्स बीइंग ट्रीटेड फेयरली अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड इफ़ यू आर नॉट ट्रीटेड फेयरली, बीइंग एबल टू गेट अप्रोप्रिएट रिड्रेस। तो एक तो ये भी है कि जो लीगल सिस्टम कई बार एक फ्रेमवर्क देता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को काम करने के लिए, एंड इफ दैट इंस्टीट्यूशन गेट बायस्ड अगेंस्ट द प्रिविलेज्ड वन, तो उसमें जो नीडी पीपल हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड है या पुअर है, या जो जो लोग उस सिस्टम से बाहर हो चुके हैं, उनको एक्सेस नहीं मिल पाया। तो एक्सेस टू जस्टिस ये भी है कि वो कंफर्म करें कि भाई वो इंस्टीट्यूशन सबको फेयरली ट्रीट करे, एंड इफ इन केस दे डिडंट गेट ट्रीटेड फेयरली, तो उनको रिड्रेसल का अप्रोप्रिएट चांस मिले। ठीक है, तो इट ऑल्सो मीन्स मेकिंग एक्सेस टू लॉ लेस कॉम्प्लेक्स एंड एवरी वन हैविंग सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर राइट्स। सो यहाँ पे दोनों बात है। एक तो ये भी है कि आपको जो एक्सेस ऑफ लॉ है वो लेस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, लाइक हाउ टू अप्लाई फॉर द रिड्रेसल ऑफ अनफेयरनेस और एनीथिंग दैट यू आर सफरिंग, उसके लिए किस तरह से किस कोर्ट में कैसे जाकर उसको रिस्पॉन्ड लेना है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्ड करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि अ पर्सन मस्ट नो देयर बेसिक राइट्स, कि लॉ उनको किस किस तरह का एक सेफ गार्ड देती है अगेंस्ट द systems biasness. So access to justice includes not only access to courts and legal redressal mechanism, but also good governance, including transparency and accountability in the making of law and processes of their implementation and administration. सो ये पूरा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम्पल से तुमको समझाना होगा। इफ इन केस somebody asked
कि इसका क्या मतलब होता है। तो एक तो ये नहीं है कि केवल कोर्ट और लीगल रिड्यूसल मैकेनिज्म पे बात हो रही है, रिड्यूस मैकेनिज्म पे बात हो रही है, बट ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू से, और दे आर ट्राइंग टू पिच कि जो आपकी गवर्नेंस है उसमें ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी फॉर द सेक कि लोगों को समझ में आए कि हाँ, आप जो भी डिसीजन ले रहे हो, अगर अगर आप किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के फेवर में ले रहे हो तो वो क्यों ले रहे हो, और किसी किसी का इग्नोर हुआ तो वैसा क्यों हुआ। और जो भी आपके जो गवर्निंग मैकेनिज्म है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के कई तरीके होते हैं ना, अगर स्टेट गवर्नमेंट का देखो तो उनके वेलफेयर वाले डिपार्टमेंट्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और एवरी डिपार्टमेंट अल्टीमेटली रीचेस टू द पुअर्स ऑल्सो। तो हर जगह पे एक ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का मार्क होना चाहिए। जैसे अकाउंटेबिलिटी में भी ये भी है कि अगर somebody इज नॉट गेटिंग हिज राइट्स, तो हु इज अकाउंटेबल फॉर दैट। तो वो एक गवर्नेंस सिस्टम अगर ऐसा क्रिएट किया जाए, अ, उस पे भी ये लोग मतलब वो करते हैं, मतलब ये पूरा एक्सेस टू जस्टिस जो है वो दैट इंक्लूड्स दैट पार्ट ऑल्सो। So the current justice delivery system is perceived as expensive, time consuming, procedure ridden, टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। तो अब मुझे नहीं लगता कि किसी लॉ स्टूडेंट को ये समझाना पड़ेगा कि हाउ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इज एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, प्रोसीजर रिडन, टेक्निकल एंड डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, बिकॉज द वे यू रीड एंड अंडरस्टैंड द लीगल सिस्टम, वो ऑल ऑफ सडन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये इतना सारा इसमें प्रॉब्लम है। सो which prevents the poor and vulnerable group from approaching the legal system to redress their grievances. Complex laws and procedures and expensive systems to deal with the huge backlog of cases, delays in delivering justice, and corruptions are some of the challenges to accessing justice. अब by understanding these challenges आपको ये भी देखना होगा कि how to overcome these challenges. So the laws, legal institutions and processes need to be reformed so that they are more responsive to the needs of all citizens, particularly the vulnerable and marginalized groups, individuals and society. See, अब मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑफ कोर्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द रिफॉर्म्स, है ना, इन व्हाट वे यू ऑल्सो नो कि सबको रीच हो और एवरीबडी शुड गेट एक्सेस टू द जस्टिस, बट रिफॉर्म इज नॉट इन योर हैंड। आप बेसिकली यू कैन नॉट जस्ट चेंज द लॉ, बिकॉज इंस्टीट्यूशन और लीगल जो भी इंस्टीट्यूशनल चेंज और लीगल फ्रेमवर्क का चेंज जो है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर ऑल्सो इन इट सेल्फ। बट यू कैन ऑल्सो शो पीपल एंड द गवर्नेंस दैट देयर इज अ नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ चेंज। तो उस भी आपको एडवोकेसी उसके लिए भी करना है, एंड टू अंडरस्टैंड दैट, टू कॉम्प्रिहेंड और टू विजुलाइज कि व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज नीडेड, है ना, वो भी आपको इस पे यहाँ पे जाओगे तो एक माइंडसेट क्रिएट होगा विद इन द ग्रुप और प्रोफेसर्स, और जब स्टूडेंट्स होंगे तो वही उस तरह का एक माइंडसेट भी क्रिएट होगा कि कहाँ कहाँ पे हम इंटरवीन कर सकते हैं बाय एडवोकेसी। सो देर इज एन अर्जेंट नीड टू क्रिएट अ कैडर ऑफ कंसेंसस एंड सोशली कमिटेड लॉयर्स टू ट्रांसफॉर्म द जस्टिस सिस्टम। तो ये वही बात हो गई कि मतलब आपको होना है, आपको रेडी रहना है, एंड यू नीड टू पिच एवरी टाइम कि ये इस तरह की चेंज की ज़रूरत है। It is in this context a program to develop socially committed legal professionals assumes significance. The 1 year, of course, आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब ये one of the few 1 year law program है, which might go, मतलब जो डिसीजन है कि 2 साल का एलएलएम करना है तो इस साल तक तो 1 year तो है ही। So, aims at developing legal professionals with greater skills, sensitivity, and commitment to deliver basics, high-quality legal services to the to the poor, marginalized, and vulnerable group in the society. अच्छा, हम लोग पिछले कई कोर्स डिस्क्रिप्शन में marginalized और vulnerable group को डिफाइन कर चुके हैं। marginalized मतलब कि वो those part of society which is not in the mainstream, है ना, जो मेन स्ट्रीम जो भी फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क है, सोशल जो वो है, वेब है, उससे वो बाहर हो चुके हैं, है ना। और वनरेबल वो पार्ट ऑफ सोसाइटी है विच कैन बी मार्जिनलाइज एनी डे, मतलब कोई एक डिजास्टर आया या फिर कोई एक तूफान आई, कुछ भी एक ऐसा कुछ है और दे गॉट मार्जिनलाइज्ड, है ना, तो वो वल्नरेबल ग्रुप कहलाते हैं, जिनका लाइवलीहुड कभी भी छीन सकता है, एवरीथिंग। तो
Graduates from this LLM programs will be creative problem solvers, and fundamentally uh, after the way justice system works for the most needy section of the society, they will have knowledge, skills, and perspective to practice law that can deliver justice to all people and advance the cause of disadvantages and marginalized groups. So graduates can practice in the code of law and work for the society using expertise in legal literacy, सोशियो लीगल रिसर्च, पॉलिसी एनालिसिस एंड एडवोकेसी। सो आपको ये सब सारे जो प्रोफाइल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि यहाँ यहाँ पे आप काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट मतलब सर्च फॉर इट एंड फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ वर्क और व्हाट काइंड ऑफ challenges will be there while working, और क्या मतलब आउटकम क्या है वो भी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट आउटकम। तो कई बार जैसे ठीक है मतलब मेनी ऑफ द पीपल विल लुक फॉर मनी एंड मेनी पीपल कैन लुक फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, मतलब ग्रेटर गुड आउटपुट। तो सोशियो लीगल रिसर्च, ये सब सारे जो प्रोफाइल्स हैं इसको आप इन डेप्थ देखोगे कि क्या क्या होता है वहाँ पे, और इस प्रोफाइल में काम करने वाले लोगों को क्या चैलेंजेस आती हैं। सो ये सब इनका आप लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के लिए भी कैसे आप काम करते हो ये सब भी देख लेना एक बार गूगल करके। सो दे कैन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लीगल। चलो ये तो पिच कर रहे हैं लोग मतलब इस कोर्स को ही। दिस प्रोग्राम इन्वॉल्व्स क्लासरूम टीचिंग लाइक एवरी अदर प्रोग्राम, टीचिंग, रिसर्च, फील्ड वर्क, लीगल सर्विस, क्लिनिक, इंटर्नशिप सब होगा। Visits to the legal institution, research project, seminar, workshop, everything. This is a group of faculty with long years of experience as a teacher, practitioners, and legal experts. In addition, this program will be supported by visiting and adjunct faculty consisting of law teachers from other universities within and outside the country. Retired judges, practicing lawyers, civil servants, प्रोफेशनल्स, मतलब ये बाहर के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लाइक सम ऑफ अदर प्रोग्राम्स ऑल्सो, जैसे ओडी वाले में भी ऐसा ही होता है। तो ये है आपका 2 सेमेस्टर का प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड LLM, है ना, एक्सेस टू जस्टिस। कुछ पूछना है तुम लोगों को इससे यहाँ तक में, या कोई और मतलब वो चाहिए तुम्हें, क्या बोलते हैं, हिंट चाहिए फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन, एनीथिंग? लाइक डैप फिल करने में क्या ये करें, लाइक कैसे क्या लिखे है? उसको माइंडसेट से? नहीं, जैसे डैफ में जो एक पार्ट है ना, व्हाई डू वांट टू डू दिस कोर्स, ठीक है, हम्म। तो उसमें हम्म, उसमें आपको ये जो जितने भी प्रोफाइल्स हैं और जो इसका काम, तो पहले तो आप ये बताओगे कि मतलब जब आपने लॉ पढ़ा, सो यू फील्ड दैट नीड, ठीक है, कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है या फिर सबको एक्सेस नहीं है, एंड सिंस यू आर लिविंग, मतलब अगर आप बिहार में या किसी पिछड़े इलाके में रहते हो तो आप बता सकते हो कि आई हैव सीन पीपल क्राइंग फॉर जस्टिस और एवरीथिंग। तो आपको लगता है कि मतलब यू कैन मेक कैरियर आउट ऑफ इट, है ना, सेंस मतलब कैरियर दो तरह का होता है, आप एक पैसे के बेस पे देखते हो और एक बहुत सारा काम और बहुत सारी उपलब्धियों के तौर पे देखते हो। तो यू फाइंड दैट दिस कुड बी वेरी प्रॉमिसिंग एरिया फॉर योर सेल्फ। और फिर उसके बाद यू यू विल से कि जो 2 साल का एजेंडा है उसमें क्या करोगे तुम, मैक्सिमम फोकस तुम्हारा 2 साल का है, इस कोर्स में तो एक ही साल है ना, इट इंटायर 1 ईयर में आपका फोकस एरिया क्या होगा, और फिर आप इन व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड, मतलब किस तरह के प्रोफाइल में आप काम करोगे, करना चाहोगे। तो इस तरह से वाई दिस कोर्स लिखो, ठीक है। बायो स्केच को नॉर्मल रखो, बायो स्केच को ऐसे रखो कि अपने बारे में बताओ, ना कि वहाँ पे लॉ वगैरह पिच करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बायो स्केच इज जस्ट अ सिंपल स्टोरी दैट हाउ डू यू लिव्ड योर लाइफ टिल नाउ। तो आप किस फैमिली से बिलोंग करते हो, कहाँ आपका वो किस जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ आपकी परवरिश हुई है, किस स्कूल में पढ़े हो, मैं किस स्कूल में नाम देना जरूरी नहीं है, मतलब स्कूल लाइफ कैसा रहा, और फिर आपका कॉलेज लाइफ कैसा रहा, व्हाई डिड यू चूज योर LLB प्रोग्राम, एंड देन फाइनली व्हाट डू यू लुक अहेड फॉर योर सेल्फ। तो ये करके बायो स्केच लिखो, और हॉबीज वगैरह जरूर डालना, मतलब जो भी अपार्ट फ्रॉम लॉ करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है। So all the events that influenced you or has significantly impacted you, वो सारी चीज़ आपका बायो स्केच में आएगा। फिर वाई दिस कोर्स आपको बता ही दिया कैसे लिखना है,
एंड लास्टली तीसरा क्वेश्चन मोस्टली होगा कि व्हाट हैव यू डन रिलेटेड टू दिस कोर्स। तो आपके कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा कोई काम है जिसमें आपने या फिर प्रो बोनो जिसको बोलते हैं ना, लीगल कंसल्टिंग फर्म जो कहती है, प्रो बोनो टाइप से आपने किसी को हेल्प किया है, तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको लिख के अब मुझे दिखाओ। ठीक है, बस के जल्दी से जल्दी। और लाइक वो जो पीडीएफ है उसमें जो 14 क्वेश्चन है वो भी लिखने होंगे? हाँ, वो लिखना ज़रूरी है क्योंकि उसी से बेसिकली उस सारे क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस दिखेगा, जैसे कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे दिखेंगे जो एक जैसे हैं, बट एक जैसे क्वेश्चंस को भी डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। तो व्हेन समवन सेज कि व्हाई डू यू वांट टू डू दिस कोर्स, और अगर कोई बोलता है कि नहीं मतलब व्हाट आर द स्किल्स व्हिच बेसिकली सपोर्ट यू फॉर दिस कोर्स, तो वो भी लिखना होता है। एंड मतलब कई सारे क्वेश्चंस हैं, तुम पढ़ के देखना ना, उसमें लगेगा दो तीन क्वेश्चन ना सेम जैसे हैं बट स्टिल दे आर डिफरेंट। तो ठीक। इसलिए उसको डिफरेंस को समझना, क्योंकि सर मेरे इसका क्या चीज़ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी, अगर नहीं